द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पंचायत चुनाव के दौरान एक और लगातार हिंसा जारी है तो दूसरी तरफ बूथ लूटे जा रहे हैं, बैलेट बॉक्स लेकर लोग भाग रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन भी चल रहे हैं। चुनाव कराने वाले जो अधिकारी होते हैं उन्हें भी खदेड़ा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। लाइव बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें कैद हो गई हैं। आप भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे वहां पर पुलिस फोर्स भी आई है, लेकिन बूथ कैप्चर कर लिया गया। मुर्शिदाबाद की घटना बताई जा रही है और यहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों को खदेड़ रहे हैं, वो कौन है? आप झंडा देखिए, देखिए इस विजुअल में, इस तस्वीरों में भी देखिए आप, ये बीजेपी का झंडा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, नेता कार्यकर्ता हैं और ऐसी करतूत को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके गोदी मीडिया एंकर्स के मुंह से एक बार भी यह नहीं निकल रहा कि ये बीजेपी के गुंडे हैं। ये लोग आंख मूंद कर टीएमसी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद इनके कैमरे में जो तस्वीरें कैद हो रही हैं उस पर एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा कि ये सब बदमाशी, गुंडागर्दी जो कर रहे हैं वो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें बताई जा रही हैं, खुद एंकर्स में कह रहे हैं। आप भी जरा यहां सुनिए कि एबीपी न्यूज के एंकर क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर। बंगाल चुनाव में जो हिंसा हो रही है, उस अधिकारी की गाड़ी बचाकर ड्राइवर भागता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे प्रदर्शनकारी, जो हिंसक प्रदर्शनकारी है, तरह से कहीं ये गुंडे हैं क्योंकि चुनाव को खराब कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये सब इन्हें प्रदर्शनकारी बता रहे हैं। अब बीजेपी का झंडा लेकर कोई प्रदर्शनकारी कहलाएगा तो उसे आप गुंडा भी कह सकते हैं। इसी पार्टी के लोग अगर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इसी के गुंडे वहां पर बवाल काट रहे हो और इसी के गुंडे बैलेट पेपर में आग लगा रहे हो, बैलेट बॉक्स को लेकर भाग रहे हो या फिर आगजनी की घटनाओं को, मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हो, तो ये बीजेपी के गुंडे हैं। ये पॉलिटिशियंस, नेता, कार्यकर्ता नहीं हो सकते। अब जरा दूसरे एंकर की भी आवाज आप सुन लीजिए, वो भी इसमें कह रही है कि ये लोग जो भी है प्रदर्शनकारी हैं, माहौल खराब करने वाले हैं। इतना तक तो मुंह से निकल रहा है, लेकिन झंडा देखने के बावजूद भी ये एंकर ये नहीं कह पा रहे ये बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। माहौल वहां बिगड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की हालत इतनी खराब हो रही है। जरा सुनिए यह महिला एंकर क्या कह रही है। तो ये वही लोग हैं जो देखिए इस वक्त पश्चिम बंगाल का माहौल खराब कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के बीच किस तरीके से अधिकारी की गाड़ी पर हमला करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो सुना आपने, इसे ही कहते हैं गोदी पत्रकारिता। आंखों के सामने ऐसे बीजेपी के गुंडे नंगा नाच कर रहे हैं, बावजूद इसके गोदी एंकर उन्हें ओवरलैप करने के लिए उन्हें प्रदर्शनकारी सिर्फ बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, कार्यकर्ता हैं, ये बवाल काट रहे हैं, वहां पर पश्चिम बंगाल का माहौल खराब कर रहे हैं, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होने देना चाहते। खबर तो यह आई है कि इस चुनाव वाले दिन भी 9 लोगों की यहां पर हिंसा में मौत हो गई है। इतना बड़ा बाबेला वहां मचा हुआ है। बूथ लूटने वाले आसानी से बूथ लूटकर चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं पर? ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पंचायत चुनाव में अपना वर्चस्व चाहती है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब थी पंचायत चुनाव के दौरान, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन यहां बंगाल में हालत देख लीजिए इस वक्त, कैसे ये लोग जंग लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव पर बूथ लूटकर ही कब्जा जमाएंगे और वहां पर तमाम सीटों पर बीजेपी वाले ही विजयी हो जाएंगे। हम एक ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, एबीपी न्यूज की ही ये तस्वीर है, ग्राफिक्स है, मुर्शिदाबाद लोकेशन में लिखा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव 2018 का वोट टीएमसी को 56% वोट मिले, बीजेपी को 19% मिले, लेफ्ट वाले को 12% मिले, कांग्रेस वाले को 4% मिले, अदर्स को 9% मिले। अब बताइए कि कांग्रेस वाले को 4% मिले हैं तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता बवाल काट रहे हैं क्या? नहीं, हमें 4 से 14% पे जाना है तो हमें हिंसा करना होगा, ऐसा हो रहा है क्या? लेकिन बीजेपी वाले 19% से बढ़कर 56% पर जाना चाहते हैं और इसके लिए पूरे बंगाल को तमाशा बनाकर रख दिया है। यहां पर हिंसा की जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मकसद क्या है? टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश तो खूब होती है, मानते हैं कि चलिए जब हिंसा होती है तो अकेले नहीं होती है, 2 गुटों में भी झड़प हो जाती है,
लेकिन बीजेपी का यह झंडा और अधिकारियों को खदेड़ा जाना, ये तस्वीर क्या बयान कर रही है? ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सब के सब बीजेपी के गुंडे हैं और अपनी मानसिकता जग जाहिर कर रहे हैं। हम आपको एक खबर दिखाते हैं कि इस मतदान के दिन क्या सब हुआ है। एबीपी न्यूज ने खबर भी प्रकाशित की है, लेकिन ये लोग बीजेपी का नाम लेने से डरते हैं। चाहे इनके एंकर्स हो, गोदी एंकर्स जो कहलाते हैं, ये सब बीजेपी का नाम नहीं लेते और ऐसी घटनाओं पे प्रदर्शनकारी बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। हम खबर भी दिखा रहे हैं, बीजेपी का झंडा भी इनके कैमरे में कैद हो रहा है, लेकिन बीजेपी का नाम ये लोग कैसे लेंगे, क्योंकि आदेश जो नहीं होगा। एबीपी लाइव ने अपने खबर में लिखा है, हेडलाइन देखिए, वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शंस 2023 बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बॉक्स चोरी, हिंसा में 11 की मौत, यह संख्या बढ़ चली है। जाने बंगाल पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग वाले दिन क्या क्या हुआ है। अब इसमें खबर में देखना होगा कितनी सारी घटनाएं यहां पर घटी हैं, हैरान करने वाली सारी घटनाएं हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या हुआ है, बुलेट पॉइंट्स में समझिए। भांगड़ में टीएमसी के साथ झड़प में आईएसएफ के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम ब्लॉक 1 के स्थानीय मतदाताओं ने मोहम्मदपुर नंबर 2 क्षेत्र में बूथ संख्या 67 और 68 को केंद्रीय बल मिलने तक चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया। अब देखिए कूच बिहार की खबर हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे बैलेट बॉक्स लेकर ही ये लोग भागने लगे। बताया जा रहा है कि कूच बिहार में बैलेट बॉक्स में उपद्रवियों ने आग लगा दी। वहीं कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की घटना सामने आई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद और कूच बिहार जिले से बूथ कैप्चरिंग के मामले आए, जहां से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वहां पर बूथ को लूट लिया गया। एक जगह से तो बड़ी अचंभित करने वाली खबर भी सामने आई है, जहां से एक शख्स बैलेट बॉक्स को लेकर भागते हुए देखा गया है। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं जो आपको हैरान कर देंगी। यह वो दौर याद दिला देता है जब बैलेट बॉक्स में हम लोग वोट किया करते थे, ईवीएम का जमाना नहीं था और उस वक्त बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं, बूथ लूटने की घटनाएं खूब हो जाती थी। यहां आगे लिखा गया है, अगला पॉइंट देखिए, कि सीपीआईएम कार्यकर्ता रजीबुल हक ने शनिवार 8 जुलाई को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। वहीं चुनाव के दौरान कूच बिहार के फलीमारी ग्राम पंचायत में एक मतदान केंद्र पर गुंडों के हमले में बीजेपी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास की मौत हो गई। फिलहाल बूथ पर मतदान रोक दिया गया है। उम्मीदवार माया बर्मन ने कहा, टीएमसी के गुंडों ने मेरे एजेंट पर बम फेंका और उसे मार दिया, उन्होंने मुझ पर भी हमला किया है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर बीजेपी पर हमला हुआ वो दिखा दिया गया। अब यह खबर क्यों नहीं दिखाते कि बीजेपी के झंडे लेकर उनके कार्यकर्ता गुंडे किस तरीके के करतूत को अंजाम दे रहे हैं। उस वक्त ऐसे गोदी मीडिया चैनल्स को साफ सूंघ जाता है। वो कोई खबर आपको ऐसा नहीं दिखाएंगे जिससे बीजेपी की आत्मा को चोट पहुंच जाए। अब आइए अगला पॉइंट देखते। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद की अगर हम लोग बात करें तो यहां बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा की अलग अलग घटनाओं में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। जिले के रेजी नगर पीएस क्षेत्र के बेलडांगा में एक स्थानीय टीएमसी उम्मीदवार के ससुर यासीन शेख की हत्या कर दी गई और खारग्राम में शहाबुद्दीन शेख की हत्या कर दी गई है। तो इस तरीके से बवाल वहां पर मचता रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव का पहला घंटा जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहा। वहां पर कई जगह से हिंसा की खबरें आई हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर अगले पॉइंट्स में क्या बताया गया है कि पंचायत चुनाव के लिए मतदान का पहला घंटा खत्म होने से पहले ही बंगाल में कई इलाकों में सीमा से बाहर हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मालदा के मानिकचक में गोपालपुर ग्राम पंचायत में कांग्रेस समर्थित बदमाशों ने कथित तौर पर एक तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या कर दी। साथ ही दोनों पक्षों के बीच झड़प में कम से कम 8 लोग घायल हो गए हैं। तो ये पंचायत चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट है, लेकिन खबर सबसे बड़ी बात यही है कि बूथ कैप्चरिंग करने वालों में भी भाजपा का नाम आ रहा है और फिर गुंडागर्दी जो हो रही है, जो बीजेपी का झंडा लेकर ये लोग दौड़ा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, उसमें भी इन्हीं लोगों का नाम आ रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है पंचायत चुनाव को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।